जय श्री राम। ध्रुव जी महाराज जब दरबार में आए और बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ और उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया। उत्तानपाद पुत्र को राज्य देकर जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। कहते हैं कि एक समय सुरुचि जी का पुत्र उत्तम जो जंगल में शिकार करने गया और एक यक्ष ने उत्तम को मार डाला। सुरुचि माँ को पता चला, अपने पुत्र के वियोग में जंगल में गई और जंगल में आग लगा हुआ था, सुरुचि भी जलकर भस्म हो गई। जब इस बात की जानकारी ध्रुव जी महाराज को हुई तो ध्रुव जी यक्षों से युद्ध करने के लिए चले गए और यक्षों की पुरी है अलकापुरी, उस पर आक्रमण कर दिए। बहुत यक्षों का संहार होने लगा। युद्ध में 13 अयुत यक्ष मार डाले गए, जबकि अपराध तो एक यक्ष ने किया था और इतने सारे की हत्या हो रही थी युद्ध में। तो मनु जी महाराज ध्रुव जी के पास आए और कहा कि हे ध्रुव जी, आप तो भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, भक्त समाज में आपका बड़ा आदर है और आप ऐसे निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, ये उचित नहीं है, सो आप ये युद्ध बंद कर दीजिए। तो मनु जी के कहने से ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया और जब युद्ध रुक गया तो यक्षराज कुबेर, जो शंकर भगवान के सखा हैं, कुबेर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और ध्रुव जी के पास आए। कुबेर जी ने कहा कि बालक, हे ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए, तुमने युद्ध रोक दिया, ये बहुत उचित किया, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। उस समय ध्रुव जी ने कहा कि हे कुबेर जी, हे यक्षराज, मैं जब छोटा था तो मैंने भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन अज्ञानता के कारण मैंने भगवान का प्रेम नहीं मांगा, मैंने संसार का सुख मांग लिया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे निष्काम प्रेम करना चाहिए था। इसलिए अगर आप कृपा करना चाहते हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा करिए, हम कभी भी भगवान को ना भूलें, हमारा मन नित्य निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे, मैं उनका निष्काम भक्त बन जाऊं, ऐसा वरदान दे दीजिए। तब कुबेर जी महाराज ने वरदान दिया और तथास्तु कहा। तो ध्रुव जी महाराज ने फिर प्रभु की भक्ति मांगी और फिर जीवन को सुंदर ढंग से जिया।